नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और ना ही आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से रियल एस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों या कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खोलने वाला है ये माह। क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपार धन योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और उसके बाद मंगल पूरे माह अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, साथ ही राजयोग बनाने वाले ग्रहों का अंश बल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भावों में हैं। इन सब के आधार पर ही प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल देगा। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 8वें भाव में है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में एक जबरदस्त राजयोग बन रहा है। शुक्र राहु का अपार धन योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। लग्न में आपके केतु बैठे हुए हैं। फरवरी के माह में आपका सप्तम भाव और लग्न भाव पूरी तरह से जागृत है। अब सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है व्यापार का, सप्तम भाव विवाह का और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का। यहाँ पर एक साथ दो राजयोग बन रहे हैं। अब देखिए, ये राजयोग गोचर में तो थोड़े समय के लिए बन रहे हैं, लेकिन अगर यही राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो उसका क्या अर्थ है, उससे आप क्या समझेंगे, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर बुध और राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और बुध राहु का जड़ योग बन रहा है। जड़ योग का क्या मतलब होता है? जड़ योग का मतलब होता है सीखने, सोचने, समझने और बोलने की क्षमता में कमी आना। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि जन्म कुंडली में बुध और राहु ज़्यादा ही खराब हों। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध राहु अच्छे हैं तो ऐसा जातक जन्म से ही तीव्र बुद्धि का होता है और उसकी मेमोरी पावर, लर्निंग पावर, ग्रैस्पिंग पावर बेहद शार्प होती है, क्योंकि बुध राहु की युति जो है उस जातक को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देती है। अब अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुध क्या है? बुध हैं बुद्धि के कारक, बुध हैं आईटी सेक्टर के कारक, बुध कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट को शो करते हैं। राहु क्या है?
राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, संचार माध्यम जितने भी हैं ये सब राहु हैं। और राहु विदेश के भी कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। तो अगर ये गोचर इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये क्या कहना चाहता है आपसे, क्या मैसेज दे रहा है आपको, इसको समझिए। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है आपको कि अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा सोशल मीडिया से जुड़ कर के कार्य करते हैं तो ये बुध राहु की युति सफलता के नए नए द्वार खोलने वाली होगी आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर बुध एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव, और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं। यानी वो पैसा जो आप अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं और वो पैसा जो आप संचित करते हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, और ये दोनों ही बुध के नियंत्रण में है। अब बुध और राहु ये दोनों शेयर मार्केट को दर्शाते हैं, और इस समय पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट को दर्शाता है, इसके स्वामी देवगुरु हैं, वो लाभ के भाव में बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि बुध राहु गुरु का जो प्रभाव है वो आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ दे सकता है इस समय। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है। बुध क्या है? बुध है शिक्षा, व्यापार, मैनेजमेंट के कारक। राहु क्या है? राहु हैं विदेश के कारक। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं, यानी परंपरा से हट करके कुछ नया करना। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर बुध राहु की युति सप्तम में है या अकेले राहु भी सप्तम में बैठे हुए हैं तो आप किसी को भी कॉपी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि सप्तम में अगर राहु बैठा हुआ है तो आप अपने तरीके से अपना व्यापार कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए, किसी को देख करके उसकी कॉपी मत कीजिए, और अपने बिजनेस सीक्रेट को किसी से शेयर भी मत कीजिए। और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से, कुछ नया व्यापार अगर आप करने की सोचते हैं तो आपको ये युति बहुत आगे ले करके जा सकती है जीवन में। बुध राहु की युति आपकी सोच को विस्तार देती है, एक नया विज़न आपके सामने रखने वाली होती है। अब यहाँ पर शुक्र भी हैं। बुध क्या है? बुध इंटरटेनमेंट को भी दर्शाते हैं, शुक्र कला जगत को दर्शाते हैं, और राहु क्या है? राहु है छाया ग्रह। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध राहु और शुक्र तीनों की युति बन जाए तो ऐसी स्थिति में वो जातक जो फोटो रिलेटेड एरियाज से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर शुक्र थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं जो कि कम्युनिकेशन का भाव होता है, बुध वाणी के कारक हैं, शुक्र कला के कारक हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, और शुक्र दशम के भी स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन को दर्शाता है। तो जिन जातकों का संबंध कला जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से है, उन जातकों के लिए अगर उनकी सिंह राशि है तो ये जो बुध शुक्र राहु की
त्रिग्रही योग है, ये इनके जीवन में एक बहुत तो बड़ा चमत्कार करने वाली होगी। बुध वाणी के कारक होते हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों अच्छे हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। शुक्र क्या है? शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अब यहाँ बुध के साथ हैं जो कि व्यापार के कारक हैं और व्यापार के ही भाव में बैठे हुए हैं, और राहु के साथ हैं। तो जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग या गारमेंट्स का कार्य करते हैं, और वो भी कुछ अलग हट करके कुछ नए तरीका का कार्य करते हैं, जो लोग ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्यूटिशियन हैं या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी को दर्शाते हैं। जो लोग सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि घर के सुख सुविधा के साधन हैं, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें, या जो कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड क्षेत्र हैं, जैसे होटल है, फन पार्क है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, इन सब जगहों से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन ऐसे लोगों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये त्रिग्रही योग बना हुआ है और या फिर सप्तम में अकेले बुध हैं, अकेले शुक्र हैं या अकेले राहु हैं, तो और अगर कमज़ोर हैं, तो आप बुध का, शुक्र का या राहु का उपाय अवश्य कीजिए। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आगमन आपके घर पर हो रहा है, तो इसके लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार को शाम के समय श्री सूक्त स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम, इस सब का पाठ कीजिए। राहु के मंत्र का पाठ कीजिए शनिवार को। ये युति आपको जीवन में बहुत कुछ दे करके जाने वाली है। मंगल और सूर्य छठे भाव में बैठे हैं और गुरु वक्री अवस्था में एकादश भाव में बैठे हैं। जब भी कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु मजबूत स्थिति में हों, अब देखिए छठा भाव वो भाव है जिसमें शनि, मंगल, राहु, केतु ये तो जबरदस्त लाभ देते ही देते हैं। सूर्य भी छठे भाव में बेहद मजबूत स्थिति में होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। किस क्षेत्र में? सरकारी नौकरी के लिए मंगल सूर्य की युति का छठे भाव में होना, ये आपके लिए विशेष योग बन रहा है, क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल और सूर्य के सामने कोई टिक नहीं सकता। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो इस समय अगर आपके लिए कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो ये मंगल सूर्य की युति आपको हर तरह की कंपटीशन में सफलता देने वाली होगी। और चूंकि गुरु भी मजबूत स्थिति में है, पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज, आपकी विजडम का जो लाभ मिलना है वो इस समय मिलने जा रहा है फरवरी में। इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। अब आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2026 सूर्य का वर्ष है और आपको तो नियमतः प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करनी ही चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए।
लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी उपाय अगर आपने ये सोचा कि मैंने 1 दिन उपाय कर लिया, 2 दिन उपाय कर लिया, 15 दिन उपाय कर लिया, ऐसे नहीं होता। कोई भी उपाय आप शुरू करना चाहते हैं तो विधि विधान से, नियम पूर्वक उसकी शुरुआत कीजिए, लंबे समय तक उस उपाय को कीजिए और जब समापन करना हो तो फिर उसका समापन भी विधि विधान से ही कीजिए। फिर आप देखिए कि ये उपाय कितने कारगर होते हैं और कितना लाभ देते हैं। अब अगर आपने अपने तरीके से 2 दिन 4 दिन कोई उपाय कर लिया, 2 दिन 4 दिन आपने जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया, 2 दिन 4 दिन आपने श्री सूक्त का पाठ कर लिया और फिर आपको लगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया, तो फिर ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आते हैं कि उपाय तो किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उपाय सही तरीके से और लंबे समय तक आपने नहीं किया। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, अद्वितीय माह होने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।